यह है क्लास 10th मैथ का क्रैश कोर्स। ठीक, जैसा कि हम लगातार इसको कर रहे हैं, तो आज हम करेंगे इसमें खंड बा, जिसमें 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। मैथ का पेपर 2 पार्ट में आता है, पहला खंड आ, दूसरा खंड बा। खंड आ में 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं, बहुत विकल्पीय 20 नंबर के, सभी प्रश्न 1 नंबर के। उसके बाद 22वां प्रश्न आता है 2 नंबर का। फिर उससे आगे आते हैं 4-4 नंबर के प्रश्न, 5 प्रश्न करने होते हैं। फिर उसके आगे आता है जिसमें कि हमें 6 नंबर के प्रश्न करने होंगे। ठीक है, तो अभी हम 6 नंबर के सवाल देखने वाले हैं। पहला सवाल हमारे सामने ये है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 2 वर्ग हैं जिनके वर्ग क्षेत्रफलों का योगफल दे रखा है और उनके परिमापों का योगफल। तो वर्ग कैसा होता है? वर्ग यानी जो चारों तरफ से बराबर हो। ठीक, जैसे ये होता है, ये चारों तरफ से बराबर होगा, एक बॉक्स होगा, जो लंबा ज्यादा होगा वो घनाभ हो जाएगा। तो ये जो है, नहीं नहीं, ये तो घन हो गया। वर्ग की बात हो रही है, वर्ग यानी जो चारों तरफ से बराबर आकृति हो, जैसे कि ये ये हो गया वर्ग। तो इसके क्षेत्रफलों का योगफल दे रखा है और इसके परिमाप का। पहले तो इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक, क्योंकि क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा, परिमाप दे रखा है, परिमाप का। चलिए कैसे करेंगे इसको। तो हम इसमें पहला लेते हैं, पहले वर्ग के लिए पहले तो इसकी भुजा मानना होगा। माना भुजा, क्या मान लेंगे हम इसकी? ए। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल भी निकालना होगा। क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी ए है तो ए स्क्वायर। इसी तरह परिमाप की भी आवश्यकता पड़ेगी, पहले परिमाप भी लिख लो, वरना फिर इसको अलग अलग करना पड़ेगा पहले और दूसरे के लिए। एक ही बार में कर लेते हैं। परिमाप क्या हो जाएगा? क्योंकि ये चारों तरफ से बराबर होता है, तो परिमाप जो बाहर से टोटल दूरी होती है, कितना हो जाएगा? ए ए ए ए। 4 बार ये होगा, चारों को जोड़ देंगे तो 4a। ठीक, इसी तरह दूसरे वर्ग के लिए भुजा क्या हो जाएगी? इसको भी हमें मानना पड़ेगा। पहले की ये मानी, दूसरे की बी मान लेते हैं। ठीक, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो जो ऊपर था वही नीचे, भुजा स्क्वायर वहाँ, भुजा स्क्वायर यहाँ। वहाँ भुजा ए थी, ए स्क्वायर, यहाँ भुजा बी है तो बी स्क्वायर। परिमाप उसका भी निकाला, इसका भी। उसका ए भुजा थी तो 4a, इसकी बी भुजा है तो 4b। ठीक, इसके बाद प्रश्नानुसार जो सवाल में कहा जाएगा उसके अनुसार करेंगे। प्रश्न में क्या कहा गया है? दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल। तो पहले का क्षेत्रफल कितना आया? ए स्क्वायर। और दूसरे का कितना आया? बी स्क्वायर। वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल कितना है? 157। मैं कुछ भी शॉर्ट में नहीं लिखा रहा, पूरा लिखा रहा हूँ जैसे कराया जा रहा है, बिल्कुल पेपर में ऐसे ही करना है, क्योंकि 6 नंबर का तो 6 नंबर के हिसाब से ही क्वेश्चन को करना है। पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? ए स्क्वायर। दूसरे का बी स्क्वायर। तो दोनों का योगफल प्लस कर देंगे, कितना है? 157। इसको मान लेना समीकरण 1। इसी तरह फिर क्या दे रखा था? परिमापों का योगफल। कितना है? 68। ठीक, परिमाप पहले का कितना आया? 4a, दूसरे का 4b। योगफल है, दोनों को जोड़ देंगे। अब 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, इसको कॉमन निकाल दो। जब ये 4 कॉमन निकल आएगा, यहाँ से 4 निकल गया a, यहाँ से 4 कॉमन निकला, b बचा।
अब ये 4 इस पूरी ब्रैकेट के गुणा में है, तो गुणा की संख्या कहाँ चली जाती है? बटे में। 68, ये 4 कहाँ आ जाएगा? बटे में। 4 से इसको भाग करेंगे, 4 एकम 4, 6 में से 4 कटा, 2 बचा, 2 और 8 28, 4 सत्ते 28, ए प्लस बी बराबर 17। अब यहाँ से हम किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लें, क्योंकि ये दो समीकरणें बन गई, इनसे हमें मान निकालना है। किसका? ए और बी का। ठीक, क्योंकि भुजाएं क्या है? एक की ए है, दूसरे की बी, तो इसकी भुजाएं तो ज्ञात करनी थी, ए और बी। अगर यहाँ पे ये तो ए प्लस बी आ गया, अगर यहाँ ए माइनस बी होता, समीकरण ऐसी हल हो जाती। अगर ये इसका गुणनफल होता, तो फिर हम इसको ऐसे ही छोड़ के, दूसरा एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ओ ए बी, उसका यूज करते। वही यूज होता है ज्यादातर, पर इसका सवाल में कंडीशन अलग है। तो यहाँ से हम ए का मान निकाल देंगे, चाहे ए का निकालें या बी का। ये भी इधर चला जाएगा माइनस, इसको मान लेना समीकरण 2। फिर समीकरण 2 से ये जो ए का मान आया, इसको रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 2 से ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब इसको समीकरण 1 में रखेंगे, तब देखो समीकरण 1 ये है, क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 157, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 157। यहाँ से ए का मान उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक, तो ए का मान कितना है? 17 माइनस बी, ए की जगह पे ऊपर स्क्वायर लगा था, लगा देंगे। ए की जगह पे मान आ गया, स्क्वायर भी ऊपर लगा था, वैसे ही लगा दिया, प्लस बी स्क्वायर बराबर 157। ठीक, अब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 157। 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर मतलब 17 गुणा 17, 17 की 2 बार गुणा, कितना आएगा? 289। ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको जोड़ दो अभी, एक बी स्क्वायर प्लस का ये, एक प्लस का ये, जोड़ के 2 बी स्क्वायर माइनस 17 दूनी 34 बी। जो पॉइंट लगाया है, इसका मतलब है गुणा। ठीक, बराबर में 157। यहाँ से ये 2 बी स्क्वायर माइनस का 34 बी, इसको इधर बाद में लिखते हैं, 289। इस 157 को इधर लाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, उधर बचेगा 0। यहाँ 2 बी स्क्वायर, ये बी है, माइनस 34 बी। 289 में से 157 को घटा देंगे, तो 9 में से 7 जाएगा 2, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, बराबर में 0। प्लस का नंबर बड़ा था तो प्लस का बचेगा। ठीक, अब ये 2 के पहाड़े में आएगा, ये भी सम संख्या 2 से कट जाएगी, ये भी सम संख्या 2 से कट जाएगी, तो पूरी समीकरण को 2 से भाग कर देंगे। दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, भाग करेंगे तो चूंकि इसमें 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 माइनस 2 एकम 2, 1 बचा, 1 और 4 14, 2 सत्ते 14 बी प्लस, इसी तरह यहाँ 2 छंग 12, 13 में से 12 कटा, 1, 1 और 2 12, 2 छंग 12। अब ये बन गई द्विघात समीकरण। इसके करने हैं गुणनखंड। किस तरह करते हैं गुणनखंड? लास्ट की संख्या की गुणा पहली वाली संख्या से। ये बी स्क्वायर तो वेरिएबल है, इसके अलावा जो संख्या होगी, कोई संख्या नहीं है तो यहाँ 1 माना जाएगा। 66 एकम 66, तो गुणा करने पर 66 आना चाहिए। लास्ट का चिन्ह देखते हैं क्या है? प्लस, जोड़ने पर 17। तो ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करें तो 66 आए और जोड़ें तो 17 आए, तो 11 छः 66, 11 और 6
17 हो जाएगा जोड़ के, ठीक। बी स्क्वायर माइनस, ये जो प्लस में आता है इसी को हम लिखते हैं 11 और 6, 17 की जगह, बाकी बी ऐसे ही प्लस 66, बी स्क्वायर माइनस 11 की गुणा बी से 11 बी, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस, 6 की गुणा बी से 6 बी प्लस 66 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से दो दो से क्या निकालेंगे, कॉमन, ठीक। इधर का मिटा देते हैं अभी, भी जब यहाँ से b कॉमन आएगा तो ये बी स्क्वायर था, इसमें से एक b कॉमन आया, एक बचा, माइनस, यहाँ से b निकल गया, 11 बचा। इसी तरह इधर देखो, इसमें 6 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से अगर 6 कॉमन आया तो यहाँ कितना बचा, b, बाहर माइनस कॉमन लिया, अंदर माइनस। अब 6 की पहाड़े में ये आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉमन जो लेते हैं उसके पहाड़े में दोनों संख्याएं आनी चाहिए, तो 6 के पहाड़े में 6 एकम 6, 6 एकम 6, 11 छः 66, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी बनी, ये ब्रैकेट एक जैसी बनेंगी, अगर नहीं बनेंगी तो सवाल गलत हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट जो एक जैसी बनेगी उसको एक बार, और इन दो संख्याओं को मिला करके एक ब्रैकेट। इसके बाद पहली ब्रैकेट के बराबर में 0 रखेंगे, तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। नेगेटिव माइनस का था, इधर आके प्लस। इसी तरह यदि b बराबर, सॉरी, b माइनस 6, अब इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो b बराबर 6, अब b का मान एक ये आ गया और एक ये आ गया, b के दो मान आ गए, ठीक है। इसमें से b का चाहे तो ये वाला चाहे ये वाला कोई सा एक मान उठा के इसमें रखो तो a का मान आ जाएगा, और फिर उसी तरह जो है a और b के दोनों मान आ जाएंगे। जब एक बार ये रखेंगे तो a का मान कुछ और आएगा, फिर ये रखेंगे तो कुछ और आएगा, एक ही रख देना, एक ही से दोनों आंसर निकल जाएंगे, ठीक, और दोनों ही आंसर सही होंगे। तो b का मान, समीकरण दो में भी रख सकते हो, एक में भी, पर एक में कठिन होगा इसलिए दो में रख रहे हैं, दो में आसानी से निकल आया। दो में रखने पर दो क्या थी, a बराबर 17 माइनस बी, 17 माइनस बी की जगह कितना रख रहे हैं, 11 रख ले रहे हैं, 17 में से 11 गया, कितना बचा, 6, और अगर यहाँ 6 रखते तो 17 माइनस 6 तो ये 11 आ जाता। यानी हमें दोनों वर्गों की भुजा पूछी थी, तो एक वर्ग की भुजा क्या मानी थी, a, यानी 6, और दूसरे की क्या है, 11। अब ये लिया है 6 और 11, लास्ट में लिखना, अतः भुजाएं क्या होंगी, देखो, ये लिखते समय यहाँ गलती मत करना, ये 6, तो ये 6 किससे आया था, 11 से, तो 11 लिखना, दूसरी भी 6 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। या फिर यहाँ से ये 6 रख रहे हो तो यहाँ 11 आएगा, तो भी 6, 11,6 आएगा, ठीक। तो ये हो गया, इसमें क्या पूछी थी, भुजाएं, जो निकल के आ गई है। ये 6 नंबर का प्रश्न था जो होगा पूरा, इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं।